हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी लाजमी है। हर तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश सा भर गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी अब फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी हालत खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा तो भाजपा पर ही पड़ेगा। तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री विनोद सवितादी और उनके साथ जिलाध्यक्ष तनवीर अहमद, महासचिव जागेश्वर भाई, महिला सभा की जिला अध्यक्षा श्रीमती ऋतु गोयल। इनसे आज बातचीत करते हैं, जानते हैं गठबंधन का असर किस प्रकार पड़ेगा और मथुरा की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा जनपद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे गठबंधन पे? सपा बसपा गठबंधन होने के बाद सबसे पहले तो आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश हित में, उत्तर प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए ये महागठबंधन किया है। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का ये महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कर देगा। जी, आपको क्या लगता है, आप मथुरा में लड़ेंगे? अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का मामला है, मायावती जी के मामला है, वो दोनों लोग तय करेंगे कि मथुरा में कौन लड़ेगा कौन नहीं। आधार पर आपको लगता है कितनी सीटें आएंगी, क्या जीतने की? जी हाँ। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन पूरी सारी सीटें जीतेगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को छोड़ के भागेंगे। अगर चुनाव लड़ने की कोशिश की बनारस से, तो उनका सुपड़ा साहब वो खुद जमात जब्त होगी। ये महागठबंधन उनको हरा देगा। राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह जी की नाराजगी व्यक्त हुई है। कांग्रेस ने भी कल गठबंधन की मना करके मतलब कह दिया कि हम 80 सीट पर लड़ेंगे। क्या बात नहीं बन पाई? राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेता के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आदरणीय बहन मायावती जी के संबंधित मामला है, और वो जो भी निर्णय लेंगे उचित लेंगे देश हित में। नहीं, आप संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता हैं, उस तरफ पूछ रहा हूँ कि कोई ना कोई बातचीत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर पर सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। कहीं ये माना नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नीचे जानकारी ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे फैसले ले लिए हों? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से पूरी सलाह लेकर है कि ये सारा निर्णय लिया है। कांग्रेस और लोकदल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सपा बसपा का बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है, तो हम लोग काफी सक्षम है। और लोकदल के मामले में, अजीत सिंह जी के मामले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तब आप कांग्रेस के साथ थे, और लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं हुए? कांग्रेस का और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, हमने देखा कि जो कांग्रेस का वोट था वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। कहीं ना कहीं अब ये छपा भी अखबारों में और आकलन में हुआ है कि कांग्रेस का वोट डाइवर्ट नहीं होता। शायद ये कारण है कि आप लोग गठबंधन में नहीं गए। नहीं, कांग्रेस का जो वोट है वो हम लोगों को वोट पड़ता ही नहीं है, वो सीधा बीजेपी को चला जाता है। तो कांग्रेस लड़ेगी तो कम से कम बीजेपी का वोट तो कम होगा। उन्होंने तय किया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी ने, कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हर कीमत पर हराना है, इसलिए महागठबंधन हुआ है। राजनीतिक जो गुरु हैं, पंडित है, वो ये मानते हैं कि आप ऊपर जाके एक हो जाएंगे। नहीं, ये भविष्य की बात है, ये कैसे कहा जा सकता है? अभी तो हम लोगों का महागठबंधन है। इसलिए राजनीतिक गुरु क्या कहते हैं, ये राजनीतिक लोग तो अपना आकलन करते हैं। नहीं, ये हो सकता है जनता को दिखाने के लिए कुछ भी हो, लेकिन आप जब सरकार यदि भविष्य बनती है तो आप ऊपर जाके वहाँ एक होंगे। ये चुनाव बाद तय होगा, ये चुनाव बाद तय होगा, जो भी तय होगा, ये जो कुछ तय होगा चुनाव बाद होगा तय। 2 सीट का मरहम लगाया आपने? नहीं, मरहम नहीं लगाया, वो बड़े नेता है हमारे, इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का काफी बड़ा दिल है, बहन मायावती जी का काफी बड़ा दिल है कि कांग्रेस को 2 सीटें छोड़ी। मथुरा में विजन यात्रा आप चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है? 7 जनवरी से 20 जनवरी तक समाजवादी पार्टी की जो विजन सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है, वो हम बता रहे हैं किसानों के साथ बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा दिया है, पिछड़ों और दलितों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई है, नौकरी से बेघर किया है, करोड़ों लोगों को, नौजवानों को रोजी रोटी देने की बात हुई, नौकरी देने की बात हुई, उनको नौकरी नहीं दी गई। करीब 40 से 50 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। और गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है 3000 करोड़ रुपए की, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3000 करोड़ रुपए की जो मूर्ति बनी है, हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, उनमें अगर सरकार तय करती, अध्ययन करती कि 2 करोड़ 45 लाख रुपया अगर प्रत्येक परिवार को दिया था तो 290 करोड़ रुपया बजट में आता। तो ये आखिर इतना फिजूल खर्ची भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की है? देश में गरीबी नहीं होती। गरीबी
ठीक है, हमारे साथ महिला सभा की अध्यक्ष खड़ी हुई हैं। बताइए, महिला होने के नाते किस तरह से आप जनपद में घूम रही हैं, क्या लोगों का रुझान है? हाँ जी, ये लोगों का रुझान बहुत अच्छा आ रहा है। जब से हमारी समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का हमारा गठबंधन हुआ है, तब से लोगों का रुझान अच्छा आ रहा है और हमारी पूरी 80 सीटें हमारी प्रदेश में आएंगी और सरकार हमारी ही बनेगी। अमूमन आपकी पिछली सरकार में महिलाओं के अत्याचार को लेकर के काफी गुंडागर्दी का आरोप लगता था। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि अब जो गुंडागर्दी जितनी हो गई है, आए दिन लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आए दिन उनको जला के मार दिया जा रहा है, कोई FIR दर्ज नहीं होती है। आज लड़कियां, औरतें कम सुरक्षित हैं। पहले शायद भैया की सरकार में ज्यादा सुरक्षित थी। क्या कहना चाहेंगी? और क्योंकि भाजपा सरकार ना गुंडा भ्रष्टाचार ना गुंडा राज को लेकर के आई थी, भाजपा सरकार लेके जरूर आई थी, लेकिन उन्हें काम कुछ नहीं किया है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमारे भैया ने 1090 वुमेन पावर लाइन चलाई थी और वो आज भी चल रही है और बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहें। और ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ी है लोगों की। जैसे आपका वो चलता है रोमियो, एंटी रोमियो है। अक्सर भाई अगर अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है तो उसको उठा के बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर शराब पी करके लड़के खड़े होते हैं, वो उनको बंद नहीं किया जाता। उल्टा वो पुलिस को पैसा देते हैं और बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। मैं अक्सर कॉलेज में जाती हूँ तो देखती हूँ और ज्यादा इसका गलत असर हो रहा है। तो आप मानती हैं कि आने वाला समय? हाँ, आने वाला समय हमारा होगा और महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा, जिससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। भैया का पहला यही है कि महिलाओं को आगे से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और हमारे नेताजी भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे रहें। ठीक है, ये थी हमारे साथ महिला सभा की महिला जिला अध्यक्ष थी ऋतु गोयल जी, जिन्होंने बताया कि आने वाला समय उनका यानी समाजवादी पार्टी का होगा। हमारे साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर जी एडवोकेट खड़े हुए हैं, काफी पुराने कार्यकर्ता, ये कहें कि एक तरह से जड़ से जुड़े हुए हैं। आपके सामने काफी चुनौतियां हैं, आपके कंधों पर बोझ है, यदि इस गठबंधन प्रत्याशी लड़ता जिता के भेजना होगा। नहीं, निश्चित ही, और बहुत उत्साह हुआ है, बहुत अच्छा गठबंधन हुआ है और सभी दोनों दल के लोग जिस तरह से पहले दिन से आप राहुल गेट पर जश्न मनाया गया और कल भी आदरणीय बहन जी का जन्म दिवस है, हम लोग बड़ी संख्या में BN पोद्दार स्कूल में वहाँ सम्मिलित होंगे और एक संदेश भी देने का काम करेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है, जो प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा गठबंधन का, उसको जिताने के लिए जियाने कदम जिताकर ही मथुरा से भेजेंगे उसको। अध्यक्ष जी, आप तो लोकल है, बहुत स्थिति समझते हैं। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ एक तरह से आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है यदि आप गठबंधन में नहीं आए तो। हालांकि 2 सीट का ऑप्शन छोड़ दिया आपकी पार्टी ने। नहीं, अभी लगातार ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनकी बातचीत उनसे चल रही है और हमें आशा है शीघ्र वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो एक ऐसा गठबंधन बन जाएगा कि बहुत अच्छा लगेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी राय जानना चाहूँ तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि आप ही से मांगी जाएगी, लोकल है, महासचिव जिला अध्यक्ष। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे। ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, लेकिन अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे साथ जिला महासचिव जागेश्वर यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं जनपद में। महासचिव जी, आपका ही पुनः स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आप सब लोग मीडिया को, सभी साथियों को जितने भी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हम लोगों के चेहरे पे खुशहाली लाने का काम किया है। ठीक है, ये थे हमारे साथ जिला महासचिव जागेश्वर यादव जो कि काफी उत्तेजित थे। हालांकि ज्यादातर आरोप मीडिया पर लगाया, लेकिन मीडिया काम होता है दिखाना। कहा भाजपा ने यानी विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी कल कहा है कि हमें पूछा नहीं कि हमारा अपमान किया है और हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। ये राजनीति होती है, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के ऊपर होता है राजनीति में। दूसरी चीज याद दिला चले कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती द्वारा पूर्व में लालजी टंडन को राखी बांधकर की गठबंधन का धर्म निभाया था और प्रदेश में सरकार भाजपा की बनाई थी। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। अपने साथी कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।